हेलो हाय, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। हम लोग इस त्यौहार को घुघुता त्यौहार के नाम से जानते हैं। बचपन से हम घुघुता त्यौहार के नाम से ही इसे जानते हैं और इसके पीछे की जो स्टोरी है, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उन लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। स्टोरी सुनिएगा ज़रूर, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। त्यौहार का मेन आकर्षक कौवा है। ये कथा उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उनके मंत्री यह सोचते थे कि जब राजा का कोई संतान नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो बाद में उनकी पूरी संपत्ति उनके नाम होगी। परंतु एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ के की कृपा से उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम निर्भया पड़ा। निर्भया को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत ही प्रसन्न होता था। जब भी घुघुती किसी चीज़ की जिद करता था तो माँ उसे डराने के लिए कहती थी, काले कौवा काले, घुघुती की माला खा ले। यह बात सुनकर कई बार कौवा आ जाता और घुघुती डरकर अपनी जिद छोड़ देता। कौवे को देखकर घुघुती अपनी जिद तो छोड़ देता, परंतु धीरे धीरे घुघुती और कौवे की दोस्ती हो गई। वो जब भी कौवा आता उसके कुछ ना कुछ खिलाता। परंतु यहाँ पे सभी लोग जहाँ पे प्रसन्न थे, मंत्री बहुत क्रोधित था क्योंकि जहाँ पर वो अपने राजपाट की आस लगाए था उसके सारे स्वप्न टूट गए थे। तो उसने एक षड्यंत्र रचा जिसमें उसने सोचा कि मैं घुघुती को मार दूं जिससे पूरी राजगद्दी मुझे मिले। तो वो एक दिन जब घुघुती खेल रहा होता है तो उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो तब कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काव 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 करने लगा। उसकी आवाज़ सुन घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठा हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झटपट ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घायल होकर घबराकर भाग गए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नज़र उस माला पर पड़ी तो घुघुती की माला माँ को पहचान में आ गई। जब माँ ने माला पहचान ली तो कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ा। तब सभी को लगा कि कौवा घुघुती के बारे में बता रहा है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया है और बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर घुघुती की माँ के प्राण लौट आए और माँ ने कहा, आज ये घुघुती की माला नहीं होती तो शायद घुघुती जिंदा नहीं होता है। राजमंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया गया। घुघुती के मिलने पर माँ ने ढेर सारे पकवान बनाए। घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाया, खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई। इसे बच्चे के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तब से यह हर साल इस दिन धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ यह कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी के दिन कौवे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यानी कि उत्तरायणी बोले तो घुघुती का त्यौहार। घुघुती के त्यौहार को उत्तरायणी का त्यौहार, घुघुती का त्यौहार, पुसुड़िया का त्यौहार बहुत ही नामों से जाना जाता है। तो आपको यह त्यौहार कैसा लगा और इसकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और घुघुते बनाने के लिए एक आटे से बनाया जाता है और गुड़ का जो मीठे पानी से आटे को गूंदा जाता है उससे बनाया जाता है। और किस तरीके से बनता है वो तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और यह स्टोरी मैंने पढ़ के सुनाई है तो इसलिए आपको एक पंडित के पाठ की तरह भी लग रहा होगा। तो मेरे को पूरी स्टोरी याद नहीं थी
तो मेरे को पढ़ के आपको सुनाना था। तो इसलिए थोड़ा सा जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरे से कुछ भूल चूक हुई है तो उसको इग्नोर करो, बस मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाओ। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मेरा एक कदम अपनी संस्कृति की ओर, अपने जो उत्तराखंड की रीति रिवाज हैं उनकी ओर मेरा ये पहला कदम है। तो सपोर्ट कीजिएगा गाइस। जो हमारे त्यौहार हैं, रीति रिवाज है, वो सभी धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरी एक पहली वीडियो है, तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो दोस्तों सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपका सपोर्ट मिलेगा तो आगे को ऐसी वीडियो आते रहेंगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ।